शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर मारे गए। दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े थे। शोपियां में सुरक्षा बल से हुई मुठभेड़ में कल एक आतंकी किया गया था ढेर। अटल बिहारी वाजपेयी की 57वीं जयंती आज, श्रद्धांजलि देने सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंचे पीएम। गुरुग्राम के पटौदी में एक स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन से जुड़े कार्यक्रम में कुछ लोगों ने डाली खलल, मचाया उत्पात, जय श्री राम के लगाए नारे। हरिद्वार में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरिद्वार में धर्म संसद को लेकर हुए विवाद और मुकदमेबाजी पर संत समाज ने प्रकट किया रोष। कहा, धर्म संसद में कुछ गलत नहीं कहा गया। आत्मरक्षा का अधिकार सबको है, इसके लिए हथियार भी रखने होंगे, उसका उपयोग भी करना होगा। धर्म संसद से कोई ऐसी बात कही है जो न करने योग्य हो। अपनी आत्मरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और उस आत्मरक्षण के लिए हथियार उठाना हमारा उत्तरदायित्व और हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। धर्म संसद के संचालक परमानंद ने कहा, 1 नहीं 2-4 एफआईआर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वैसे कि मोदी योगी हमेशा नहीं रहेंगे वाले बयान पर बरसे महंत लोकेश दास। कहा, देश में मोदी योगी के रूप में है 2 शेर। यदि इस देश को बचाना है तो योगी जी का, मोदी जी का खुलकर समर्थन करना है। इस देश को बचाने के लिए 2 ही शेर है हमारे पास, मोदी जी और योगी जी। महंत लोकेश दास तो छाती ठोककर उनका समर्थन करता है। हरिद्वार धर्म संसद विवाद में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से भड़के ओवैसी। कहा, पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। धर्म संसद के विवाद में वसीम रिजवी पर मुकदमे को लेकर महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरे ने बताया दुखद। कहा, कानूनी प्रक्रिया में देंगे पूरी मदद। आज रायपुर में भी होगी धर्म संसद, देश भर के साधु संतों का लगेगा जमावड़ा। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हरीश रावत के चेहरे पर लौटी रौनक। कहा, मैं ही चुनाव प्रचार में कांग्रेस का चेहरा। उत्तराखंड के वरिष्ठ मंत्री हरक सिंह रावत का इस्तीफा, कैबिनेट मीटिंग से गुस्से में निकले, अपनी ही सरकार पर योजनाओं को लटकाने का आरोप लगाया। आज गाजियाबाद में रोड शो निकालेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल। चुनाव से पहले यूपी के युवाओं को योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। आज लखनऊ में मुफ्त बांटेंगे 7,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट। कानपुर में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर छापे में 150 करोड़ की नकदी बरामद। लोहे के बक्से में कैश रखकर ले गई इनकम टैक्स की टीम। 36 घंटों तक चला पीयूष जैन के घर पर छापा। गुरुवार रात से लेकर शनिवार दोपहर तक होती रही 21 बक्सों में भरे नोटों की गिनती। पीयूष जैन के समाजवादी पार्टी से संबंधों के आरोप। रिश्तेदारों के मुताबिक राजनीति से कोई लेना देना नहीं। देश ओमिक्रॉन कोरोना का बढ़ता जा रहा है खतरा। देश में अब तक कुल 415 मरीज सामने आए। देश में महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन कोरोना के केस। महाराष्ट्र में अब तक 108 लोग ओमिक्रॉन से पीड़ित। ओमिक्रॉन पीड़ितों में दिल्ली का दूसरा नंबर। राजधानी दिल्ली में अब तक 89 लोग ओमिक्रॉन कोरोना पीड़ित। देश में पिछले 24 घंटे में 7,179 नए मरीज सामने आए। देश में अभी 77,000 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस। सावधानी बरतने को लेकर आगाह कर चुके हैं पीएम। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के चलते देश में फिर शुरू पाबंदियों का दौर। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर लगी लगाम। महाराष्ट्र में क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टियों पर प्रतिबंध। रात 9 बजे के बाद 5 से ज्यादा लोग जमा होने पर रोक। नई गाइडलाइन के मुताबिक महाराष्ट्र में आधी क्षमता के साथ चलेंगे थिएटर, होटल, जिम। शादियों में भी सिर्फ 100 मेहमानों की इजाजत। उत्तर प्रदेश में भी लेट नाइट पार्टियों पर लगाम। आज रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू। हरियाणा में भी आज से नाइट कर्फ्यू लागू। 1 जनवरी से दोनों टीके लगवा चुके लोगों को ही मिलेगा सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश। अहमदाबाद, वडोदरा समेत गुजरात के 8 शहरों में बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू का वक्त। अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लागू है नाइट कर्फ्यू। कर्नाटक में पाबंदियों पर पहले ही बैन का ऐलान। और असम में सभी तरह की सार्वजनिक पार्टियों पर लोग पाबंदियों के साथ मनाया जाएगा क्रिसमस। दिल्ली में भी नए साल के जश्न पर लग चुका है ग्रहण। आज और कल ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी दुकानें। बाजारों में उमड़ रही भीड़ को लेकर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। अवैध रेहड़ी वालों पर सख्ती के आदेश।
ओमिक्रॉन वेरिएंट के शुरुआती 183 मरीजों में से 70% को नहीं थे कोई लक्षण, स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में हैरान करने वाली जानकारी, 91% मरीजों को लग चुके थे वैक्सीन के दोनों डोज। वैक्सीन की बूस्टर डोज पर रिसर्च के बाद फैसला लेगी भारत सरकार। दोनों टीके लगवाने वाले 3000 लोगों पर होगा परीक्षण। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त का जवाब, कहा अगले हफ्ते यूपी दौरे के बाद लेंगे चुनाव पर कोई भी फैसला। कोरोना के खतरे के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था चुनाव टालने का सुझाव, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने जताई असहमति। लुधियाना कोर्ट धमाके में सामने आया मास्टरमाइंड का नाम, पाकिस्तान में छुपा है गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा। रिंदा के आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है संबंध, ISI ने दी पनाह। ब्लास्ट में मारे गए शख्स की गगनदीप के तौर पर शिनाख्त, इसी पर है बम प्लांट करने का शक। पंजाब पुलिस का बर्खास्त हेड कांस्टेबल था गगनदीप, ड्रग रैकेट से थे संबंध, 2 साल जेल में भी रहा। पंजाब के खन्ना में है गगनदीप का घर, शिनाख्त के बाद पुलिस और NIA की टीम ने ली तलाशी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लुधियाना में धमाके की जगह का किया मुआयना, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगी साजिश का पर्दाफाश। लुधियाना ब्लास्ट में एजेंसियों को IED के इस्तेमाल का शक, ब्लास्ट वाली जगह पर मिले हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव। लुधियाना में शुक्रवार रात पुलिस का फ्लैग मार्च, कई जगहों पर ली तलाशी। पंजाब में हमले को लेकर खुफिया अलर्ट की खबर, लश्कर के 5 आतंकी कर चुके हैं घुसपैठ। 5 आतंकियों ने पाकिस्तान में ली है ट्रेनिंग। सूत्रों के मुताबिक 30 नवंबर को पंजाब पुलिस के DIG ने दिया था घुसपैठ का इनपुट। कपूरथला गुरुद्वारा लिंचिंग मामले में ग्रंथी गिरफ्तार, पिस्तौल और तलवारें बरामद। पुलिस के मुताबिक कपूरथला में नहीं हुई थी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी, ग्रंथी पर भीड़ को भड़काने का आरोप। बेअदबी और लुधियाना ब्लास्ट को लेकर केजरीवाल ने पंजाब सरकार को घेरा, बोले आप सत्ता में आई तो कराएंगे जांच। केजरीवाल को चन्नी का पलटवार, बोले पंजाब को चांद दिलाने के वादे से पहले दिल्ली में काम करके दिखाओ। पंजाब में विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर तेज हुई सियासत, अमृतसर में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। यूपी के बांदा में आज होगी नवेली बुंदेली योजना की शुरुआत, बेटी के जन्म पर मिलेंगे लाखों की सरकारी योजनाओं के उपहार। रायसेन में भगवान राम की बारात, 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु हुए शामिल। हनुमानगढ़ में गरीब परिवार की बच्ची ने एथलेटिक्स में जमाया सिक्का, गोल्ड मेडल जीतने पर शहर के लोगों ने किया सम्मान। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 20 दिन पहले जिंदा दफनाया गया बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ, आवाज सुनकर ग्रामीणों ने पहुंचाया था अस्पताल। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट का आयोजन, देश भर के कारीगरों का लगा जमावड़ा। होशियारपुर के गुरुद्वारे में लंगर में दूषित खाने से 22 लोग बीमार, 2 बच्चों की हालत नाजुक। छत्तीसगढ़ के सुकमा में स्कूली छात्राओं से भरा पिकअप वाहन पलटा, 35 बच्चे घायल, 3 की हालत गंभीर। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों ने बरामद किया 20 किलो का बम, सुरक्षित तरीके से किया निष्क्रिय। उदयपुर में स्कूली बच्चों के झगड़े में चले चाकू, 1 छात्र गंभीर रूप से जख्मी। हुगली की स्टेट बैंक ब्रांच में बड़ी गड़बड़ी, ग्राहक के फिक्स डिपॉजिट पर किसी और को दिया कर्ज। महाराष्ट्र के वासे में नाबालिग छात्र के साथ स्कूल में बदसलूकी, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। श्योपुर में मामूली सड़क हादसे में दोनों पक्षों में झड़प, दोनों तरफ से 3 लोग जख्मी हैं। गुरदासपुर में घर के अंदर फांसी से झूलती मिली महिला की लाश, शुरुआती जांच में खुदकुशी का शक। हुगली कोर्ट में विचाराधीन कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश, ब्लेड से काटी कलाई। भीलवाड़ा में खुद की मौत की झूठी कहानी बनाने वाला युवक सलाखों के पीछे पहुंचा, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए रचा था ड्रामा। दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट को कहा अलविदा, 23 साल के करियर के बाद संन्यास का ऐलान। सचिन तेंदुलकर ने साझा की हरभजन के साथ अपनी तस्वीर, ट्वीट में लिखा हंसी के सारे पल मैं भूल नहीं सकता। नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों पर उमड़ी सैलानियों की भीड़, सोलन के पास कालका शिमला हाईवे जाम। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का कहर, करौली में 6 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। राजस्थान में कई जगहों पर छाई धुंध, मौसम विभाग ने 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जताया बारिश का अनुमान।
हैदराबाद में एक चर्चित यूट्यूबर और बीजेपी नेता पर हमला, दफ्तर में तोड़फोड़, टीआरएस कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप, कैमरे में कैद हुआ वीडियो। प्रयागराज में वकीलों के 2 गुटों में झड़प, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के दौरान भिड़े, वीडियो वायरल। अयोध्या में लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर हादसे में 3 स्कूली छात्राओं की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, बेकाबू ट्रक ने कुचला। बेंगलुरु में एनसीबी ने बरामद की ड्रग्स की बड़ी खेप, एक अफ्रीकी मूल का तस्कर गिरफ्तार। कोलकाता में ममता सरकार के मंत्री सुजीत बोस ने अनोखे अंदाज में मनाया क्रिसमस, सांता बनकर बाइक ड्राइव करने निकले। ओमिक्रॉन की दहशत के साए में देश भर में मनाया जा रहा क्रिसमस का पर्व, गिरजाघरों में सीमित श्रद्धालुओं के साथ हुई प्रार्थना। कोलकाता के सेंट टेरेसा चर्च में मनाया गया भगवान जीसस का जन्मदिन, क्रिसमस के लिए नाइट कर्फ्यू में मिली ढील। गोवा के गिरजाघरों में भी क्रिसमस की रौनक, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया जन्मदिन। दिल्ली के सबसे बड़े चर्च सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में क्रिसमस पर नहीं हुआ सार्वजनिक आयोजन, पुलिस ने दूर से ही कर दी थी बैरिकेडिंग। मुंबई के चर्च श्रद्धालुओं के लिए रहे बंद, लोगों ने बाहर से ही की प्रार्थना।